हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज सेंटर फॉर यू। आज के वीडियो में हम भारत के प्रमुख राष्ट्र चिन्ह एवं राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में जानेंगे। और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको इस टॉपिक की जानकारी होना ज़रूरी है। हम इस वीडियो में भारत के प्रमुख राष्ट्र चिन्ह एवं राष्ट्रीय प्रतीक पर पूछे गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन कवर करेंगे, तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर आते होंगे तो कमेंट कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक यानी नेशनल सिंबल क्या है? तो इसका आंसर है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया था? तो इसका आंसर है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्रतीक को अपनाया था और 26 जनवरी 1950 के ही दिन भारत ने अपना संविधान भी लागू किया था। इसी वजह से 26 जनवरी का दिन महत्वपूर्ण है और इसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे क्या अंकित है? तो इसका आंसर है सत्यमेव जयते। तो आप ये याद रखिए, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है और ये हमने मुंडकोपनिषद से लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीला राष्ट्रीय प्रतीक किसके द्वारा उपयोग में लाया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, शासकीय कार्यों में प्रयोग में लाए जाने वाले राष्ट्रीय प्रतीक अलग अलग रंग के होते हैं। जैसे नीला राष्ट्रीय प्रतीक भारत के मंत्रियों द्वारा उपयोग में लाया जाता है, तो लाल रंग का राष्ट्रीय प्रतीक राज्यसभा के सदस्य द्वारा उपयोग में लाया जाता है, तो हरा राष्ट्रीय प्रतीक लोकसभा के सदस्य द्वारा उपयोग में लाया जाता है। तो आप ये याद रखिए, नीला राष्ट्रीय प्रतीक किसके द्वारा उपयोग में लाया जाता है? तो वो है भारत के मंत्रियों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज को भारत के संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर है हंसा मेहता। इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को भारत के संविधान सभा में प्रस्तुत किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 में अपनाया था। और आप सभी को पता होगा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज ये 3 पट्टियों वाला तिरंगा है, जिसमें ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद और नीचे गहरा हरा रंग है। और आप ये भी याद रखिए कि भारत की संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग किसका प्रतीक है? तो इसका आंसर है जागृति, शौर्य एवं त्याग का प्रतीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? तो सफ़ेद रंग ये सत्य एवं पवित्रता का प्रतीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? तो हरा रंग ये जीवन समृद्धि का प्रतीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर स्थित चक्र किस रंग का है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर स्थित चक्र ये नीले रंग का है और इस चक्र में 24 तीलियां हैं। और आप ये याद रखिए कि इस चक्र को सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गान यानी नेशनल एंथम जनगण मन किसके द्वारा रचित है? तो इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। जनगण मन ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? इसका आंसर है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 के दिन संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान जनगण मन को अपनाया। मूल रूप से ये राष्ट्रीय गान बांग्ला भाषा में रचित था और इसके हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 के दिन स्वीकृति दी थी। और अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जनगण मन का हिंदी अनुवाद किसने किया था, तो इसका आंसर होगा जनगण मन का हिंदी अनुवाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने करवाया था और कैप्टन अब्बिद अली ने इसका हिंदी अनुवाद किया था। आप ये भी याद रखिए कि राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 में भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था और इसके गायन की अवधि 52 सेकेंड है तथा संक्षिप्त में अवधि 20 सेकेंड है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रगान का अंग्रेज़ी अनुवाद किस नाम से किया गया? तो इसका आंसर है मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। इस नाम से राष्ट्रगान का अंग्रेज़ी अनुवाद किया गया और राष्ट्रगान का अंग्रेज़ी अनुवाद 1919 में किया गया था। और फ्रेंड्स, आपके लिए एक क्वेश्चन है, राष्ट्रगान का अंग्रेज़ी अनुवाद किसने किया था? तो कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रगान को किस पत्रिका में किस शीर्षक से प्रकाशित किया गया था? इसका आंसर है 1912 में रविंद्रनाथ टैगोर की तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से इसे प्रकाशित किया गया था। तो आप ये याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रगान की वर्तमान संगीतमय धुन को बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका आंसर है कैप्टन राम सिंह ठाकुर। इन्हें राष्ट्रगान की वर्तमान संगीतमय धुन को बनाने का श्रेय जाता है। और ये कौन थे? तो कैप्टन राम सिंह ठाकुर ये INA के सिपाही थे। और फ्रेंड्स, आपके लिए क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना राष्ट्रगान किस देश का है और इसे कब लिया गया था? तो कमेंट कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रगीत यानी नेशनल सॉन्ग किसके द्वारा रचित है? तो इसका आंसर है भारतीय राष्ट्रगीत वंदे मातरम है और ये बंकिम चटर्जी के द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का राष्ट्रगीत कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर है भारत का राष्ट्रगीत ये बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से लिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वंदे मातरम यानी नेशनल सॉन्ग को राष्ट्रगीत के रूप में कब स्वीकारा गया? तो इसका आंसर है 26 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग के रूप में स्वीकृति मिली थी। और फ्रेंड्स, वंदे मातरम को सर्वप्रथम 1896 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था और इसे गाने का समय है 65 सेकेंड। तो आप ये याद रखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ किससे होता है? तो भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ ये जन गण मन यानी नेशनल एंथम से होता है। तो समाप्ति वंदे मातरम से होती है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका आंसर है बाघ। और फ्रेंड्स, अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आप ये याद रखिए, बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस लिन्नायस। और आप ये भी याद रखिए, बाघ को 18 नवंबर 1972 को भारत का राष्ट्रीय पशु चुना गया था और बाघ के पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु ये सिंह था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसका आंसर है मोर यानी मयूर और मोर का वास्तविक नाम है पावो क्रिस्टेस। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो इसका आंसर है आम। भारत का राष्ट्रीय फल ये आम है और आम का वास्तविक नाम है मेंजीफेरा इंडिका। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद का पेड़ और बरगद का पेड़ का वास्तविक नाम है फाइकल बेंथालेस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी और हाथी का वास्तविक नाम है एलिफास इंडिका। तो आप ये याद रखिए फ्रेंड्स, हाथी का वास्तविक नाम है एलिफास इंडिका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन और डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया था। तो फ्रेंड्स, हमने देखा भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो इसका आंसर है भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है और इसका वास्तविक नाम नेलम्बो न्यूसीफेरा गार्टिन है। तो आप ये याद रखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, भारत का राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स, हमने देखा था भारत का राष्ट्रीय वाक्य ये सत्यमेव जयते है और ये सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। और ये सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 28, भारत की राष्ट्रीय लिपि कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय लिपि है देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। क्वेश्चन नंबर 30, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा। और फ्रेंड्स, भारत की सबसे लंबी नदी भी गंगा नदी ही है और गंगा नदी ये 2525 किलोमीटर लंबी है। और आप ये भी याद रखिए 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। आपके लाइक ही हमें मोटिवेट करते हैं कि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करते रहें। और अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।